हमारे शरीर के सभी अंग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यही कारण है कि किसी भी एक अंग में होने वाली समस्या के कारण पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हम सभी अक्सर हृदय, फेफड़े जैसे अंगों में होने वाली समस्याओं को लेकर तो अलर्ट रहते हैं और इसे ठीक रखने के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, पर आंख, कान जैसे अंगों की सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। हालांकि इन अंगों में होने वाली समस्याओं के कारण भी शरीर में गंभीर दुष्प्रभावों का जोखिम हो सकता है। आज इन्हीं समस्याओं पर बात करने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं डॉक्टर JP मल। सबसे पहले समझते हैं बहरेपन को। बहरापन एक ऐसी चीज है कि जिसमें पहचानने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो सब्जेक्टिव चीज है। जो आदमी कम सुनेगा वो खुद भी पहले बताएगा। रह गई बात दूसरे लोगों के लिए, तो जो आदमी उससे बात कर रहा होगा वो जब बात करने में 4 बार जो आए क्या कहा आपने, इस तरह के जब प्रश्न करने लगे तो समझिए कि उस में कुछ कमी है, मतलब उसमें बहरापन है। दूसरी चीज है, घर के लोग सब एक साथ जो है अगर टीवी देखने के लिए बैठे हैं, वो आदमी आया यार थोड़ा ठीक करो, फिर वो जो है अपने टीवी रिमोट को जो है थोड़ा सा बढ़ाएगा और तब तक बढ़ाएगा जब तक कि उसको सुनाई नहीं देने लगे। तो इससे घर वाले लोग जो है समझ जाएंगे कि जो है इनमें कुछ जो है एबनॉर्मलिटी है। वो एबनॉर्मलिटी क्या है, सुनाई देने की है। आप समझते हैं कि आखिर बच्चों में कान से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? कान के लिए सबसे परेशानी जो है 2-3 चीजों की होती है। सबसे पहली परेशानी होती है जब कान पकड़ के बच्चा रोना शुरू करता है तो माँ समझने लगती है कि कान में दर्द है। उससे बड़े बच्चे अपने आप जो है माँ बाप को बताते हैं कि कान में दर्द हो रहा है, तो घर वाले भी समझ जाते हैं कि बच्चे के कान में दर्द है। और कान का दर्द होना बच्चों के लिए मेन जो है 2 कारणों से होता है। एक कारण है कि बच्चे में सर्दी जुकाम जो है बहुत जल्दी होती है, तो सर्दी जुकाम से बच्चों के कान में जो है दर्द होता है। दूसरा, कान में नहलाने धुलाने से या गांव गिराव के लोग जो है अभी भी जड़ी बूटी, तेल पानी, कान की कोई भी परेशानी, खुजली हो, दर्द हो तो वो डाल देते हैं। ये जड़ी बूटी, तेल पानी डालने से कान में गंदगी बनने लगती है और धीरे धीरे वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है और वैक्स जो है हार्ड हो जाता है। तो उसको जो है बच्चा जो है निकालने की कोशिश करता है या घर वाले देख लेते हैं तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कान में जो है कहीं ना कहीं जो है इरोजन हो जाता है, थोड़ा छिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे अपने कानों की देखरेख की जाए, इसको भी जान लीजिए। कान को सुरक्षित रखने में देखिए फिर वही बात आ गई कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की हम बात करेंगे। बच्चे में सुरक्षित रखने का मेन तरीका यही होता है कि जो मैंने बताई, माँ जो है बच्चे को कायदे से बिठा करके दूध पिलाए, चाहे रात में चाहे दिन में, कंधे पर रखकर उसको डकार दिलाए जिससे वो दूध जो है कान में न जाए और बच्चे को किसी तरह की बीमारी न होने दे। दूसरा है कि कान में कोई भी तरल पदार्थ, चाहे तेल हो, पानी हो, जड़ी बूटी हो, नहीं जाना चाहिए। अक्सर कनमैलिये से कान जो है निकलवाना जो है, गंदगी जो है सोच करके हमारे कान में गंदगी है वो साफ कराना शुरू कर देते हैं और वो साफ कराना उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। आप मत साफ कराइए, कान में गंदगी पड़े रहने दीजिए। अगर है तो किसी होशियार डॉक्टर से जाकर के दिखा के साफ कराइए।